हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी शहर के कनेरी इलाके में सोमवार दोपहर ग्राउंड प्लस वन इमारत की पहली मंजिल पर बने कपड़ा, चिंदे और धागा कोन के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का माल और मशीनरी जलकर खाक हो गई तथा अंदर बंधी 6 बकरियां भी जलकर मर गई। सूचना मिलते ही भिवंडी अग्निशमन दल की 3 दमकल गाड़ियां और 2 टैंकर मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग लगने का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दर्दनाक हादसे में चलती स्कूल बस की फर्श अचानक टूट गई, जिससे लगभग 7-8 साल की एक बच्ची नीचे गिर गई और बस के पिछले पहिए के नीचे आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जबकि पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बस की खराब हालत को और फिटनेस को लेकर गंभीर सवाल पहले ही उठ रहे थे। यह हादसा दूसरे शहरों के लिए भी चेतावनी है कि स्कूल बसों की नियमित जांच और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम बेहद जरूरी है। ठाणे जिले में स्वराज्य सेना संगठन के जिलाध्यक्ष दीपक सेलार के नेतृत्व में पत्रकार परिषद आयोजित कर लोनार ग्राम पंचायत में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए। संगठन ने अवैध तबेला, लॉजिंग, जर्जर स्कूल भवन, खराब सड़कों और अन्य विकास कार्यों को अनियमितता समेत कुल 9 मुद्दों पर कार्रवाई की मांग की। पदाधिकारियों का आरोप है कि बार बार पत्र व्यवहार के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पंचायत समिति और जिला परिषद कार्यालय पर आंदोलन और घेराव किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एमिरेट्स एयरलाइन के 3 दिन के अंतराल के बाद सीमित उड़ान सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। दुबई से रात 9 बजे रवाना हुई फ्लाइट में 217 यात्री सवार थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो पिछले 3 दिनों में फंसे हुए थे। यह विमान देर रात 2 बजे चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतरा। एयरलाइन द्वारा चरणबद्ध तरीके से सेवाएं बहाल की जा रही हैं। बिहार की राजधानी पटना में होली से पहले होलिका दहन का आयोजन एकदम धूमधाम से किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक अलाव के चारों ओर एकत्र हुए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने अग्नि प्रज्वलन कर बुराइयों पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के फालेन गांव में सदियों पुरानी परंपरा के तहत होलिका दहन के अवसर पर एक व्यक्ति प्रहलाद का रूप धारण कर जलती होलिका की अग्नि से बीच होकर गुजरा। यह अनोखा रस्म हर साल श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाई जाती है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। अग्नि में प्रवेश करने वाले संजू पांडा ने बताया कि इसकी तैयारी बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है और इस दौरान वे घर परिवार से विरक्त रहकर कठोर नियमों का पालन करते हैं तथा अन्न का त्याग करते हैं। यह परंपरा आस्था और बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने वेतन वृद्धि को मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी महिलाओं का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से उनके वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान ही नहीं दे रही, इसी कारण वे सड़क पर उतरने को मजबूर हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द वेतन बढ़ोतरी पर निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। होली के अवसर पर चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों, सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर प्रबंधन को लेकर यात्रियों ने भारतीय रेल की सराहना की है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं और स्टेशनों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। यात्रियों ने सुचारू संचालन और व्यवस्थाओं को संतोषजनक बताया है। दिल्ली में जानकारी देते हुए एसएलएमजी बेवरेज ने बताया कि उसने कोको कोला की भारत में अग्रणी बॉटलियन पार्टनर के रूप में बिहार के बक्सर में अपनी सबसे बड़ी प्लांट का उद्घाटन किया। इसके पहले चरण में 1200 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। बिहार में स्थापित यह पहला कोका बॉटलिंग प्लांट होगा, जो राज्य के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के लिए प्रमुख सप्लाई हब के रूप में काम करेगा।
कंपनी के अनुसार इससे लॉजिस्टिक लागत कम होगी, सप्लाई तेज और मांग के चरम समय में ज्यादा उत्पाद उपलब्ध कराना आसान होगा। मध्य पूर्व में तनाव तेज होने के बीच ईरान और इजराइल के संघर्ष के दौरान मिसाइल हमलों और धमाकों की आवाज सुनाई दी है। ईरान ने जवाबी मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में एयर राइज सायरन बजते रहे और आकाश में विस्फोट देखे गए, जिससे नागरिकों में दहशत है। इन मामलों में इजराइल के कई इलाकों में नुकसान और घायल होने की भी खबरें सामने आई हैं, जबकि इसके पीछे इजराइल, यूएसए और ईरान के बीच चल रहे बड़े सैन्य अभियान का कारण बताया जा रहा है। इस स्थिति के चलते कई शहरों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है और लोग अत्यधिक तनाव का सामना कर रहे हैं।